आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। 12 नवंबर को हम विश्व निमोनिया दिवस मना रहे हैं। ये दिन निमोनिया के बारे में जागरूकता फैलाने, इसके कारणों, लक्षणों और इसके रोकथाम के उपायों पर ध्यान केंद्रित करने का एक अवसर है। निमोनिया एक गंभीर श्वसन संक्रमण है जो दुनिया भर में लाखों लोगों की जान ले लेता है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये जानलेवा हो सकता है। निमोनिया के कारणों में बैक्टीरिया, वायरस और कभी-कभी फंगस भी जिम्मेदार होते हैं और ये संक्रमण हवा में मौजूद बूंदों के माध्यम से फैल सकता है। तो चलिए आज उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। क्या है निमोनिया? निमोनिया फेफड़ों का संक्रमण है जिसमें फेफड़ों की वायु थैलियों में सूजन और जलन होती है, जिससे सांस लेना कठिन हो जाता है और इसके कारण शरीर को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाती और इससे श्वसन प्रणाली पर गंभीर असर पड़ता है। निमोनिया का मुख्य कारण बैक्टीरिया, वायरस या कभी-कभी फंगस होते हैं जो श्वसन नलिका के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचकर संक्रमण का कारण बन सकती है। तो चलिए अब जानते हैं कि निमोनिया के प्रकार क्या-क्या हो सकते हैं। निमोनिया के मुख्य प्रकारों में क्या शामिल है? अस्पताल में होने वाला निमोनिया। ये वो निमोनिया है जो अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान मरीजों में होता है। अस्पतालों में आमतौर पर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एंटीबायोटिक दवाइयों के प्रति प्रतिरोधक होते हैं, जिससे इस प्रकार का निमोनिया उपचार में कठिन हो सकता है। ये विशेष रूप से गंभीर हो सकता है और इलाज में अधिक समय ले सकता है। सामुदायिक अधिग्रहित निमोनिया। ये वो निमोनिया है जो किसी व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने के बिना सामान्य जीवन शैली के दौरान हो सकता है। यह आमतौर पर बैक्टीरिया या वायरस के कारण होता है और खासकर सर्दी, खांसी और फ्लू जैसे मौसम में फैलता है। तीसरा, वेंटिलेटर संबंधित निमोनिया। ये उन मरीजों में होता है जो लंबे समय तक वेंटिलेटर पर होते हैं। वेंटिलेटर के उपयोग से श्वसन प्रणाली में बैक्टीरिया प्रवेश कर सकते हैं जो निमोनिया का बड़ा कारण बन सकते हैं। चौथा है एस्पिरेशन निमोनिया। ये तब होता है जब कोई व्यक्ति भोजन, पेय या फिर लार को गलती से श्वसन नलिका में खींच लेता है और बैक्टीरिया फेफड़ों में प्रवेश करते हैं। ये विशेष रूप से उन लोगों में होता है जिन्हें निगलने में समस्या होती है, जैसे कि ड्रग्स, शराब के सेवन से बेहोश हो जाना या फिर कुछ न्यूरोलॉजिकल समस्या होने पर। तो चलिए अब निमोनिया के लक्षण के बारे में जानते हैं। निमोनिया के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर हो सकते हैं और कुछ सामान्य लक्षणों में ये शामिल है। पहला है खांसी, कभी कभी बलगम के साथ, बुखार और ठंड लगना, सीने में दर्द, खासकर सांस लेने या फिर खांसते वक्त, सांस लेने में कठिनाई, सांस की तेजी या फिर सांस का फूलना, थकान और कमजोरी, भूख में कमी, मतली और उल्टी की भावना, सिर दर्द और चक्कर आना, ब्रेन फॉग, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। अब जानेंगे कि निमोनिया के जोखिम कारक क्या हो सकते हैं। निमोनिया किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन कुछ विशेष समूहों में इसका खतरा अधिक होता है। निमोनिया के कुछ प्रमुख जोखिम ये हैं। बच्चे और वृद्ध लोग। 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। कमजोर इम्यून सिस्टम। HIV, कैंसर और स्टेरॉइड दवाइयों के कारण इम्यून सिस्टम कमजोर होने पर निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है। दीर्घकालिक बीमारियां जैसे कि मधुमेह, अस्थमा, COPD, दिल की बीमारियां, गुर्दे की समस्याएं आदि। धूम्रपान और शराब का सेवन। धूम्रपान फेफड़ों के कार्य को कमजोर करता है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अस्पताल में भर्ती होना, खासकर वे मरीज जो वेंटिलेटर पर होते हैं या गंभीर चिकित्सा स्थितियों से गुजर रहे हैं, उन्हें अस्पताल में निमोनिया का खतरा ज्यादा होता है। अब जानते हैं कि निमोनिया का निदान क्या है। निमोनिया का निदान एक डॉक्टर शारीरिक परीक्षण, मेडिकल इतिहास और विभिन्न परीक्षणों के आधार पर करते हैं। छाती का एक्सरे, फेफड़ों में संक्रमण या सूजन का पता लगाने के लिए। रक्त का परीक्षण यानी कि ब्लड टेस्ट, संक्रमण के कारणों और शरीर की स्थिति का मूल्यांकन। बलगम की जांच, ये पता करने के लिए कि क्या बैक्टीरिया, वायरस या फंगस संक्रमण का कारण बन रहे हैं। पल्स ऑक्सीमेट्री, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा मापने के लिए। सिटी स्कैन, यदि स्थिति गंभीर हो तो अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए। चलिए अब आगे जानेंगे कि निमोनिया का इलाज क्या है।
निमोनिया का उपचार उसके प्रकार और गंभीरता पर निर्भर करता है कि निमोनिया कौन से स्टेज पर है। पहला है एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरियल निमोनिया के लिए मुख्य उपचार है एंटीवायरल दवाइयां वायरस द्वारा होने वाले निमोनिया के इलाज के लिए। सांस लेने की समस्या, गंभीर मामलों में मरीजों को ऑक्सीजन की आवश्यकता हो सकती है। गर्म तरल पदार्थ, गले की सूजन को कम करने और लक्षणों से राहत देने के लिए। हाइड्रेशन और आराम, संक्रमण से लड़ने के लिए शरीर को पर्याप्त आराम और पानी की आवश्यकता होती है। चलिए अब जानेंगे कि निमोनिया से बचाव के उपाय। पहला है टीकाकरण। फ्लू और निमोकोकल वैक्सीनेशन से निमोनिया के खतरे को कम किया जा सकता है। विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों को इन टीकों की सलाह दी जाती है। स्वच्छता आदतें, हाथ धोने की आदतें, संक्रमण फैलने से बचाने के लिए नियमित रूप से हाथ धोना और अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। धूम्रपान न करें। धूम्रपान से फेफड़ों की रक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, जिससे निमोनिया का खतरा बढ़ता है। इसलिए धूम्रपान छोड़ना बेहद महत्वपूर्ण होता है। सुरक्षित जीवन शैली अपनाएं। स्वस्थ आहार लें, व्यायाम करें और पूरी नींद लें। इससे आपकी इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगी और सांस से संबंधित संक्रमण से बचाव में मदद मिलेगी। निमोनिया एक गंभीर लेकिन रोकथाम योग्य बीमारी है। सही समय पर निदान और उपचार से इसका प्रभावी इलाज संभव है। विश्व निमोनिया दिवस पर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम इस बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाएं और अपने आसपास के लोगों को भी इस संक्रमण से बचने के उपायों के बारे में जानकारी दें। टीकाकरण, स्वच्छता आदतों और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर हम इस जानलेवा संक्रमण से बच सकते हैं। आप सभी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, सही जानकारी प्राप्त करें और दूसरों को भी सुरक्षित रखने के लिए ये कदम उठाएं। आप देख रहे थे इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।